ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या कोई माँ अपने ही बेटे का शव लेने से इनकार कर सकती है? आखिर ऐसी कौन सी वारदात थी कि माँ ने कहा वो इसी लायक था? और बारुईपुर केस के आरोपी की एनकाउंटर में मौत के बाद अब पूरे मामले में क्या क्या हुआ है, आइए जानते हैं पूरी कहानी। पश्चिम बंगाल के बारुईपुर रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अब इस मामले में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने लोगों को भावुक भी किया है और सोचने पर मजबूर भी कर दिया है। इस केस के मुख्य आरोपी प्रभाष मंडल की मां ने अपने ही बेटे का शव लेने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि उनके बेटे ने जो किया उसके लिए उसे यही सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन इस खबर को समझने के लिए पहले पूरे मामले को जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए मामले को जानते हैं। ये मामला 11 साल की एक बच्ची से जुड़ा है जो 4 जुलाई को लापता हो गई थी। अगले दिन उसका शव सूर्यपुर हाट इलाके के एक तालाब से बरामद हुआ। पुलिस का आरोप है कि बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर शव को बोरी में भरकर तालाब में फेंक दिया गया। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोगों ने बारुईपुर जयनगर रोड जाम कर दिया, टायर जलाए, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जाने लगी। जांच के दौरान पुलिस ने प्रभाष मंडल को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान वो लगातार जांच को गुमराह कर रहा था और सही जानकारी नहीं दे रहा था। इसके बाद पुलिस उसे क्राइम सीन रिक्रिएशन यानी कि घटनास्थल पर पूरी वारदात को दोबारा समझने और जांच पूरी करने के लिए लेकर गई। इसी दौरान पुलिस का दावा है कि प्रभाष मंडल ने एक पुलिस अधिकारी का हथियार छीनने की कोशिश की और पुलिस टीम पर गोली चला दी। पुलिस के अनुसार आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें प्रभाष मंडल गोली लगने से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी मौत हो जाती है। बारुईपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटनास्थल पर आरोपी ने हथियार छीनने और इसी के साथ साथ पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश भी की थी। इसी वजह से पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा आरोपी की मां के बयान की हो रही है। जब पुलिस ने उन्हें बेटे की मौत की जानकारी दी और अस्पताल आकर शव ले जाने के लिए कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि उस समय वो सोकर उठी थी और उनके पति बीमार हैं, इसीलिए वो अस्पताल नहीं जा सकती। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कहा उसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने कहा, मेरे बेटे ने कोई अच्छा काम नहीं किया था, उसने गलत किया और उसे उसके लिए सजा मिल गई है। मैं उसका शव नहीं लूंगी, आप लोग जो चाहें करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उसे मार डालो या जो करना है करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं उसका शव घर नहीं लाऊंगी। आरोपी की मां का बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोग इसे एक मां का न्याय के पक्ष में खड़ा होना बता रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये बयान इस बात को दिखाता है कि अपराध कितना बड़ा था, जिसने मां को भी अपने बेटे से किनारा करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले में ये भी याद रखना बेहद ज्यादा जरूरी है कि पुलिस की ओर से एनकाउंटर को लेकर जो जानकारी दी गई है वही अब तक आधिकारिक पक्ष है। मामले से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया और अन्य पहलुओं पर आगे भी जांच ऐसे ही जारी रहेगी, कार्रवाई होती रहेगी। ये घटना एक बार फिर समाज के सामने कई बड़े सवाल खड़े करती है। आखिर मासूम बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराध कब रुकेंगे? क्या सिर्फ सख्त कानून काफी है या समाज को अपनी सोच बदलनी होगी? और क्या ऐसे मामलों में न्याय जितनी जल्दी मिले उतना ही लोगों का भरोसा व्यवस्था पर मजबूत होगा? फिलहाल पूरे मामले पर सभी की नजरें हैं। आगे जांच क्या होगी, आगे कानूनी कार्रवाई क्या होगी, सब इसी को देखने में लगे हैं। इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में बताएं और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।